मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजीव भवन में आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर एक बार फिर आरएसएस और भाजपा पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि भाजपा और आरएसएस गांधी, पटेल और सुभाष बाबू को अपनाने का दावा तो करती है, लेकिन सावरकर और गोडसे को छोड़ना नहीं चाहती। गांधी जी या नेताओं को अपनाना है तो उनके विचारों को मानना होगा, सावरकर और गोडसे को छोड़ना होगा। भाजपाई गांधी को अपनाने से पहले गोडसे मुर्दाबाद कहें। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि हमारे देश की आजादी का इतिहास जानना जरूरी है। इस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि महापुरुष पूरे समाज, पूरे देश और विश्व के होते हैं। आजादी के समय दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लाखों लोगों ने योगदान दिया है। कांग्रेस हमेशा आजादी के नाम पर राजनीति का श्रेय लेती है। ये लोग सरदार पटेल को अपनाना चाहते हैं, ये गांधी को अपनाना चाहते हैं, आज सुभाष बाबू अपनाना चाहते हैं, तो इनको तो गोडसे और सावरकर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके वैचारिक रूप से कभी समानता रही नहीं है। तो इनको तो स्पष्ट करना चाहिए वो किसके पक्ष में, किस विचार के पक्ष में। महापुरुष पूरे देश के होते हैं, पूरे विश्व के होते हैं, सभी समाज के होते हैं। आज़ादी के समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लाखों लोगों ने अपना योगदान दिया है। खाली कांग्रेस इसका श्रेय लेना चाहती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सीएम भूपेश बघेल ने अपने बयान में तीखा कटाक्ष भाजपा और आरएसएस पे किया है कि वो महापुरुषों को अपनाना तो चाहती है, लेकिन उनके विचार नहीं अपनाना चाहती, और इस पर अब भाजपा ने भी पलटवार किया और सियासत अब इस पर शुरू हो गई। सौरभ, जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर एक स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है, आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी और इस अवसर पर जो है भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जबरदस्त बयानबाजी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरीके से भाजपा के पास कोई बड़ा महापुरुष नहीं है, या जो उनकी कोई विचारधारा नहीं है, जिसको आइडियोलॉजी नहीं है, जिसको लेकर ये आगे बढ़ सके, और इसी कारण जो है वो गांधी को, कभी जो है नेताजी को, तो कभी पटेल को, तो ऐसे महापुरुषों का जो है वो जो है यूज करते हैं, लेकिन उसकी विचारधारा का पालन जो है वो नहीं करते, और जो किया जाना चाहिए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है सवाल उठाया था कि अगर जो है गांधी को मानना है, अगर या जो है नेहरू को मानना है या पटेल को मानना है, तो कहीं ना कहीं उनको जो है गोडसे की विचारधारा है वो छोड़नी होगी, सावरकर की विचारधारा है वो छोड़नी होगी। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आने वाले दिनों पर जो है एक बार फिर से इस महापुरुष को अपनाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जो राजनीतिक बयानबाजी है वो कहां पर थम रही है। लेकिन स्पष्ट तौर पर अगर देखें, थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि यहां पर देखिए, कांग्रेस का स्थापना जो 1885 में होता है। जनसंघ जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य कहा जा सकता है, वो उसका जन्म जो है 1951 में होता है, जबकि बीजेपी का स्थापना जो है 1980 में होता है। तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कांग्रेस के पास जो है वो महापुरुष है जो कहीं ना कहीं आज़ादी में भाग लिए हैं, जबकि जो बीजेपी का देखा जाए तो बीजेपी के बाद जो आज़ादी के बाद के नेता हैं, अर्थात जो जनसंघ में शामिल हुए थे वो नेता हैं, अगर नाम लिया जाए तो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, उसी तरीके से 2-3 और महत्वपूर्ण नाम है। उसी को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है, और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि महापुरुष जो है केवल किसी एक पार्टी के नहीं है, बल्कि वो देश के हैं। और आज जैसे हमने देखा कि आने वाले दिनों पर हो सकता है कांग्रेस जो है एक बड़ा कार्यक्रम करे और एक बड़ी संगोष्ठी आयोजित करे और ये बताने की कोशिश करे कि किस तरीके से कांग्रेस के लिए जो है गांधी ने, नेताजी ने, पटेल ने कैसे काम किए हैं। वही जो बीजेपी के पास कोई ऐसा बड़ा महापुरुष नहीं है जो यह बता सके कि उनके आइडियोलॉजी पर आखिर क्यों चला जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।